हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गोलू क्लासेज में। तो आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड। तो ये देखिए हमारा पहला प्रश्न है और ये दूसरा, दो तरह का गुणनखंड सीखेंगे। तो पहला सीखते हैं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। तो पहले लिखेंगे हल या सोल्व। तो हम लिखेंगे सोल्व, SOL शॉर्ट में यानी लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये पहला और ये लास्ट वाला, ये पहला और ये लास्ट वाला को इसको गुणा करेंगे आपस में, यानी 2 और 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा हमारा। 24 हो जाएगा ना। 24 का एलसीएम निकालेंगे। ऐसा एलसीएम निकालेंगे कि ऐसे ये गुणा करे तो इतना आ जाए 24, और जोड़े या घटाए तो ये इतना आ जाए 10। तो इसके के लिए करना पड़ेगा हम लोग का एलसीएम यानी लॉसा। तो लॉसा करेंगे, तो चलिए तब लॉसा करते हैं। तो 2 के पारा से पहले ले जाएंगे तो 12 आधा यानी उसका भाग हुआ। तो फिर 2 से ले गए तो फिर 6, फिर उसके बाद 2 से ले गए तो 3, और उसके बाद 3 से ले जाएंगे तो 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हल करते रहेंगे इसका। उसके बाद इसको ऐसे लिख लेंगे 2 गुणे 3, और फिर हो गया ऐसा। फिर इसको ऐसे करेंगे कि ताकि ये हमारा गुणा करे तो 24 आना चाहिए, और जोड़े या घटाए तो 10 आना चाहिए, माइनस में भी। तो देखिए, तो हम लोग ऐसे ट्राई करेंगे। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 में 3 से करेंगे तो 8 का 24 हो जाएगा। 8 3 11 हो जा रहा है, तो हम लोग का नहीं हो पाएगा। तो फिर इसमें ट्राई करेंगे। 3 दूनी का 6, 6 और 4 कितना होता है? 2 दूनी का 4, यहाँ पर 2 दूनी का 4 हुआ, ये दोनों का गुणा किए तो 3 दूनी का 6, तो यहाँ पर होगा 4 गुणे 6 तो छचेगा 24। और ये माइनस में है, तो माइनस में ले आने के लिए इसको माइनस में दोनों को लेंगे। तो ऐसे -4 -6 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -10। तो आ जा रहा है हम लोग का 10। तो अब इसके हम लोग का पता चल गया बीच में क्या तोड़कर रखेंगे। तो हम लोग रखेंगे एक 4 x -6। तो पहले हम ये जस का तस एक बार उतार लेंगे ये प्रश्न में के। उसके बाद इसको ऐसे लिख दे रहे हैं जस का तस। उसके बाद माइनस में पहले 4 लिखेंगे, छोटा अंक लिखेंगे पहले। उसके बाद तो देखिए ये 4x लिखेंगे, क्योंकि अब देखिए गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे देखिए, ऐसे 4x होगा ना 4x, तो ये जस का तस हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे ना 4x माइनस, तो माइनस गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस छिप गया है। उसके बाद x² हो जाएगा। तो यहाँ पर जब गुणा होगा ना 24 हुआ ना 24, यहाँ पर का 2 स्क्वायर है ना x², तो ये जस का तस x² हो जाएगा। इसीलिए ये भी इसको एक साथ ऐसे लिखेंगे 4x। उसके बाद फिर माइनस देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 6x, फिर प्लस 12 जस का तस। इतना करने के बाद बराबर में =0 लिख देंगे। उसके बाद फिर ऐसे एरो का इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डबल एथी है, तो एरो का चिन्ह दे दिए। उसके बाद हम लोग जस के इसको ना इसका एथी गुणनखंड करेंगे, इसका और इसका करेंगे। तो इसको 2x का गुणनखंड करेंगे तो ऐसे होगा 2 गुणे A1 और x गुणे x, तो इतना होगा। तो फिर अब इसका 4 -4x का करेंगे। -4x का करेंगे तो होगा 2 गुणे 1। उसके बाद फिर x एक ही है तो एक हो जाएगा। फिर ये जो दोनों में मिले ना वहीं एगो लिखाता है। तो देखिए 2 मिल रहा है और 1 मिल रहा है और एक x भी मिल रहा है, तो मतलब ऐसे करके x। तो अब देखिए 2 को मिलेगा तो 1 लिखेंगे, तो गुणा में ऐसे तो 1, फिर उसके बाद ये गुणा में x। तो 2 में x से गुणा हुआ तो 2x हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x जस का तस। तो हम मुझको पता चल गया हम लोग को क्या लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे 2x प्लस में भी। तो ऐसे कोष्ट देंगे। उसके बाद ये देखिए अब इसमें ऊपर इसके में क्या बचा, इसमें सिर्फ x बचा, तो यहाँ पर x लिख देंगे, जो बचा है वहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या बचा है, नीचे वाले में 2 बचा है, 2, तो सिर्फ 2,
तो देखिए फिर से गुणा करके एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 छिपा है तो 2 एकम 2, फिर उसके बाद x में पावर जुटता है, यहाँ पर 1 पावर है तो ये जुट जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस और दूधनी का 4 और 4x हो जाएगा। तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो इस 6 का भी ऐसे ही गुणनखंड करेंगे। तो 6 है ना, तो 6 का गुणनखंड यानी लॉसा करेंगे। 6 का तो देखिए 2 से 3, 3 से 1, तो ऐसे होगा 2 गुणे 3 गुणे 1 फिर गुणे x, क्योंकि x भी है देखिए यहाँ पर। फिर वहाँ पर 12 का करेंगे, 12 का यहाँ पर ऐसे करेंगे। 12 का तो 2 से जाएगा तो 6 फिर 2 से करेंगे तो 3, उसके बाद 3 से करेंगे तो 1, तो होगा 2 गुणे 2 ये 3। तो ये दोनों में अब क्या मिल रहा है, फिर 1 भी लिख देंगे ऐसे। अब x नहीं है इसके में, तो देखिए जोड़ा लगाएंगे अब 1, फिर यहाँ पर 3 का भी जोड़ा मिल रहा है, 1 का भी, तो 1 भी नहीं लिखेंगे भी, कभी भी 1 मिलेगा। 1 इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं नहीं होता है तो 1 लिखते हैं। तो देखिए अब 2 गुणे 3 गुणे 1 और इतना ही मिल रहा है। तो देखिए गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 दूनी का 6, 6 कम 6, तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस में 6, क्योंकि माइनस में यहाँ पर है तो माइनस में ही लेंगे। उसके बाद ऐसे कोष्ट दे देंगे। फिर क्या बचा ऊपर में बचा x सिर्फ, तो x लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब नीचे में क्या बचा है तो 2, तो 2 लिखेंगे, वह भी प्लस में, क्योंकि प्लस में ऊपर है। फिर देखिए नहीं माइनस में होगा, क्योंकि ऐसे गुणा करेंगे ना, गुणा करेंगे ना ऐसे, तो इसको देख भी ले रहा है गुणा कराकर क्या चिन्ह होगा। यहाँ पर तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गया थोड़ा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, एरो का फिर चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए इसको फिर ऐसे लिखेंगे, कोष्ट में इसको डाल देंगे -6। फिर एक बार गुणा करके इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये अगर दोनों एक जैसा है ना, यहाँ पर का एक जैसा, तो समझ लीजिए हम लोग का सवाल सही बन रहा है। नहीं अगर मिल रहा है तो समझ लिए यहीं पर इधर ही किधर गलती करे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर x है, x मिल रहा है, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पर मिस्टेक से हो गया था प्लस, सॉरी गाइस। उसके बाद देखिए 2 है तो 2 मिल रहा है, उसके बाद मिल रहा है तो सब सही है। फिर इसको ना देखिए बाहर वाला है ना यहाँ पर का, वो एक कोष्ट में हो जाएगा। जो भीतर वाला है ना 2 का है ना एक जैसा, तो 1 लिखा जाएगा ऐसे माइनस, फिर = 0। देखिए 0 नहीं रहता है यहाँ पर बराबर में, तो यहीं पर आंसर हो जाता है, लेकिन 0 है तो जब में ले जाएंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे जब, और यहाँ पर एक कोमा देंगे। उसके बाद देखिए ये जस का तस एक बार लिखेंगे 2x - 6 फिर बराबर = 0। फिर उसके बाद देखिए इसको जस का तस लिखेंगे। ये देखिए माइनस में है ना तो इधर आ जाएगा, बराबर का जब इधर आता है ना तो प्लस में हो जाता है, और गुणा में रहेगा तो भाग में, जोड़ में रहेगा तो घटाव में। यहाँ पर घटाव में है तो जोड़ में इधर हो गया, मतलब प्लस में। तो ये एरो का चिन्ह फिर से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 2 गो यहाँ पर नहीं लिखा जाता, खराब लगता है, नियम है, या भी दे सकते हैं। फिर देखिए एरो का चिन्ह फिर से देंगे। फिर देखिए यहाँ पर गुणा में है ना, इसका गुणा में है, यहाँ पर गुणा में छिपा है, इसको इधर करेंगे तो ये गुणा में है तो इधर हो जाएगा 6 का भाग में यानी बाटा में। तो देखिए कट रहा है ना 2 के पहाड़ा से 1 मर्त में, 2 के पहाड़ा से 3 मर्त में। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x बराबर 3 आंसर, ऐसे डब्बे में घेर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर का है तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे। देखिए फिर यहाँ पर एक चिन्ह पढ़ेंगे और इसका निकालेंगे, तो जब फिर लिखेंगे जब, उसके बाद फिर इसको देखो, इसको फिर लिखेंगे ऐसे, देखिए लिखेंगे, उसके बाद 0, फिर x बराबर यहाँ पर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये इसलिए इतना ही पर x का मान निकल गया यहाँ पर। अगर ये अगर 0 नहीं रहता है ना तो इतना ही पर हो जाता है आंसर, यहीं पर आंसर लिख देते। फिर 0 के चलते इतना करना पड़ा। ठीक है, अब ये बन गया। और दूसरा सवाल अब चलते हैं, चलिए। तो देखिए दूसरा सवाल ये हम लोग का 0 नहीं है, इसके मतलब इतना ही पर अथी हो जाएगा, इतना ही पर आंसर इसका करेंगे, ये शॉर्ट होगा। देखिए गाइस अब दूसरा सवाल हम लोग का यही है। तो देखिए पहले सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद ये देखिए सॉल्व लिखने के बाद फिर से वही काम करेंगे। देखिए शुरू और लास्ट वाला को गुणा करेंगे, तो मतलब यहाँ पर 1 छिपा है, तो लिखेंगे 16 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा, तो 16 ही होगा। 16 होगा हम लोग का, तो देखिए 16 हो जाएगा ना 16, तो 16 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, यानी 2 से, देखिए 2 से जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8। उसके बाद देखिए फिर 2 से गया, उसके बाद देखिए 4,
उसके बाद फिर 2 से गया तो फिर 2, फिर 2 से गया तो फिर 1, 1 आ गया तो 4 गो 2 2 आ रहा है। देखिए 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 4 गो हो गया। तो फिर देखिए मिला भी लेते हैं, 2 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, तो 16 आ रहा है हम लोग का। इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड सही है, यानी लसागु सही है हम लोग का। तो देखिए हम लोग को ऐसे इसमें नंबर निकालना है ना कि हम लोग का जोड़े ना जोड़े या घटाए ना तो ये -6x आ जाए, और गुणा करें तो ये माइनस में 16 आ जाए। तो देखिए माइनस में 16 बुलाना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर है कितना 6, तो हम लोग देखिए ऐसे गुणा करके चेक करेंगे। 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाता है, 8 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 हम लोग का नहीं करना है, इसलिए अब हम लोग ऐसे ट्राई करेंगे। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 2 दूनी का 4, तो देखेंगे तो चौका 16 तो हो जा रहा है, यानी 4 गुणे 4 ऐसे करेंगे तो नहीं हो, ऐसे हो जा रहा है। मतलब फिर ये इतना नहीं आ रहा है, माइनस में 6 नहीं आ पा रहा है, इसीलिए इसको ना हम लोग दूसरे तरीका से करेंगे। तो देखिएगा इसे हम लोग अब ऐसे करेंगे। 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, 8 में 2 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी का 16 होता है। 8 देखिए 8 माइनस में 8 गुणे मतलब प्लस में 8 लेंगे, क्योंकि नहीं ऐसे नहीं। देखिए 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, 8 और 2, 8 में 2 घटा देंगे, 8 में 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 हम लोग का। तो 6 किस चीज़ में चाहिए हम लोग का, 6 चाहिए माइनस में। तो 8 को माइनस में हम लोग का डालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा होना चाहिए ना, तो इसलिए माइनस में 6 आ जा रहा है। इसका मतलब सही है। अब हम लोग देखेंगे आ रहा है इतना, माइनस में 16 बुलाना है हम लोग का। तो माइनस में 16 बुलाने के लिए तो 8 -8 गुणे प्लस में 2, तो यहाँ पर प्लस माइनस गुणा होगा। आगे पहले चिन्ह का गुणा होता है, देखिएगा हम लोग क्या करते थे बचपन में, ऐसे 8 गुणे ऐसे मान लीजिए 2 ही है तो हम लोग सीधे 16 लिख देते थे। हम लोग जानते थे कि 16 ऐसे गुणा हो गया, नहीं देखिए यहाँ पर प्लस प्लस भी गुणा हो रहा है, हम लोग का दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हम लोग का यहाँ पर छिप जाता है बराबर के भी पास। ये देखिए अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस नहीं छिप सकता है, प्लस माइनस होगा तो माइनस। उसके बाद देखिए 8 दूनी का 16, तो आ जा रहा है -16। हम लोग का इतना पता चल गया कि 8 माइनस में लेंगे और प्लस में 2। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे पहले, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद फिर से माइनस, और फिर उसके बाद कितना लिखेंगे, उसके बाद लेंगे पहले हम लोग 2 ले रहे हैं, क्योंकि छोटा अंक है 2, तो 2 ही ले रहे हैं, 2 प्लस में वो भी है तो प्लस में 2 ले लिए। उसके बाद माइनस में 8 लेना था तो माइनस में 8 लेंगे, फिर उसके बाद माइनस में 16 लास्ट में है तो 16 लिख देंगे। इक्वल टू 0 नहीं है तो इक्वल टू 0 नहीं डालेंगे। अब देखिए फिर एरो का चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि 2 बराबर नहीं है, यानी 0 वाला नहीं है। तो अब देखिए हम लोग का बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए अब हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो इसका कॉमन निकालेंगे, एक्स और एक्स स्क्वायर का कॉमन निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा। देखिए एक्स गुणे एक्स होगा, देखिए यही होगा, इसका अंततः गुणनखंड होगा। तो अब इसके बाद देखिए इसको 2 का निकालना है, तो 2 का निकालेंगे तो 2, देखिए 2 गुणे 1 होगा। उसके बाद ये एक्स हो जाएगा। देखिए तो इसमें क्या मिल रहा है, केवल एक्स मिल रहा है। देखिएगा एक्स मिल रहा है। अब एक्स मिल रहा है दोस्तों, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स को बाहर ले लेंगे, मतलब जो मिलता है ना दोनों में तो उसको बाहर एक लिखा जाता है। तो देखिए यार इसमें क्या बचा, ऊपर वाले में क्या बचा, ऊपर वाले में सिर्फ एक्स बचा और नीचे वाले में 2 बचा। तो देखिए ये इसको ऐसे कर देंगे, एक्स लिख देंगे, उसके बाद प्लस या माइनस से देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस लगेगा। देखिए यहाँ पर अब क्या बच गया था, 2, तो 2 लिख देंगे, क्योंकि एक्स ये इसका देखिए अब गुणा करा कर देख लेंगे। यहाँ पर होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस प्लस गुणा होगा तो प्लस, फिर 2x हो जाएगा। फिर ये देखिए अब इसका गुणनखंड करेंगे, 8 और -8 और -16 का। तो देखिए हम लोग -8 और -16 का करेंगे। तो देखिए नीचे यहाँ पर कर रहा हूँ,
तो हम लोग का -8 को करना है और 16 का। तो 8 का करेंगे तो देखिए ऐसे 2 से 4, फिर 2 से गया तो 2, फिर 2 से गया तो 1। देखिए 2 गुणे 2, मतलब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 1 बच गया। फिर वहाँ पर x है तो x ऐसे लिख देंगे। देखिए गुणनखंड होगा तो x है ना, एक ही लिख देंगे x। उसके बाद देखिए अब 16 का निकालना है। 16 का निकालना है तो देखिए अब आइए 16 का निकालते हैं। तो 16 का निकालेंगे 2 से 8 हो जाएगा, 8 से फिर 2 से 4 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो कितना है 4 गोस आ रहा है 2 2। देखिए इसको लिख देंगे। फिर उसके बाद एक आ रहा है तो एक, इसको नहीं भी लिखेंगे तो सही रहेगा। देखिए यहाँ पर एक जोड़ा मिल रहा है, उसके बाद एक जो नीचे है और ऊपर में रहेगा ना वहीं को ले लेंगे। ये सरल विधि है, ये नहीं समझ में आएगा तो कोई समझ में नहीं आएगा। ये हार्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा कर तो कोई भाग जाता है, अपना व्यू लूट लेता है। मतलब तो मुझे व्यू नहीं लूटना है, आप लोग को सिखाना है गाइस। देखिए तो ये मिल गया, तो इसको 2 को जो मिला ना तो 1 लिखाएगा, ऐसे गुणा में करके लिखेंगे। देखिए फिर 2, देखिए कितना होगा 2 दूनी का 4। ऐसे मत 2 2 4 4 2 6 ऐसे नहीं होता है। देखिए गुणा है, ये जोड़ नहीं है कि 2 2 4 4 2 6। देखिए 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8। तो हम लोग का कितना मिला कॉमन 8 मिला। तो देखिए हम लोग बाहर 8 लेंगे, तो ये माइनस में लेंगे या प्लस में, तो हम लोग आगे पहले माइनस में चेक कर लेंगे। तो ऐसे देखिए 8 को ऐसे बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद ऊपर में क्या बचा, अब 8 ले लिए तो यहाँ पर x बचा, तो x यहाँ पर जस का तस लिख देंगे। ठीक है गाइस। फिर ये देखिए यहाँ पर प्लस में होगा, क्योंकि नहीं माइनस में ही होगा गाइस। यहाँ पर होगा, यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस में होगा। फिर यहाँ पर 2 प्लस में, क्योंकि गाइस ये देखिए इसमें 2 बचा है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, 2 बचा है ना इसमें, इस नीचे वाले में मतलब 16 का जो निकला। तो देखिए ये 8 का है, 8 बराबर इतना आया। तो ये देखिए ये 2 बच गया था, तो 2 1 गुना होगा तो मान लीजिए वही नहीं हो जाएगा। इसीलिए तो देखिए इतना दोनों मिल रहा है ना, सेम टू यू हम लोग का। देखिए x प्लस 2, तो 2 मिल रहा है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग बराबर डालेंगे। फिर उसके बाद देखिए 1 में कर देंगे, इसको ऐसे कोष्ठ में लिख देंगे x माइनस 8। फिर उसके बाद x प्लस 2। देखिए यहाँ पर आंसर हो गया हम लोग का, क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं है तो जब में ले जाते हैं। अब इक्वल टू 0 नहीं है तो इतना ही पे आंसर हो गया। देखिए गाइस हम लोग का अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में बताएं कि अब कौन सा मैथ सीखना है आप लोग को। ठीक है गाइस, धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।